हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यूरेका पिछले क्लास में वर्णमाला को ख़त्म कर दी थी। सो आज हम लोग शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। मैं शब्द विचार का एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ। अब हम लोग डायरेक्ट शब्दों का वर्गीकरण से शुरू करेंगे। शब्द विचार, शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधारों पे किया गया है। मतलब शब्दों का वर्गीकरण हम बहुत से प्रकार से करते हैं। पहला है अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पे शब्द का वर्गीकरण। तीसरा है विपत्ति अथवा रचना के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। और अंतिम है प्रयोग के आधार पे शब्द भेद। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पे इसे 4 भागों में बांटा गया है। मतलब इसका क्या अर्थ निकलता है दोस्तों, इस हिसाब से पहला है एकार्थिक शब्द, दूसरा है अनेकार्थिक शब्द, तीसरा है समानार्थिक शब्द और अंतिम है विलोमार्थिक या विलोम शब्द। अब देखिए एकार्थिक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ सदा समान रहता है उसे एकार्थिक शब्द कहते हैं। मतलब इसका जो भी अर्थ होगा वह समान होगा, जैसे रोटी, मेज, गिलास इत्यादि। ये शब्द का अर्थ समान रहता है, इसीलिए इसे एकार्थिक शब्द कहते हैं। अब देखिए अनेकार्थिक शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देती है उसे अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। इसका मतलब जिन शब्दों का एक अर्थ ना होकर अनेक मतलब बहुत सारे अर्थ निकलते हो और अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग उपयोग करते हैं उन्हें हम अनेकार्थिक शब्द कहते हैं। जैसे घट, शरीर, हृदय, मूर्ख, वृक्ष की जड़ें, मूल कारण इत्यादि। अब देखिए जैसे घट का अर्थ होता है घड़ा, शरीर भी होता है, हृदय भी होती है, वृक्ष की जड़ें भी होती है और मूल कारण भी होते हैं। अब तीसरा है दोस्तों समानार्थिक शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समान हो उसे समानार्थिक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल, जल का पर्यायवाची शब्द हुआ पानी, नीर, वारी। लक्ष्मी, रमा, कमला, चंचल, चंचला। मतलब मिलता हुआ शब्द। ये सब समान शब्द हैं, इसका अर्थ एक ही हो निकलेगा। अब लास्ट अंतिम है विलोमार्थिक या विलोम शब्द। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थिक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे ऊंच नीच, तो इसका मतलब कोई शब्द का उल्टा शब्द, जैसे हम यहाँ पे उच्च बोलते हैं तो इसका विपरीत नीच हो जाएगा, तो ऐसे शब्द को हम लोग विलोम शब्द कहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिए हैं, ऊंच नीच, राजा, रंक, धनी, निर्धन आदि। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण बताऊंगी। तो इस वीडियो में अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण बताई हूँ। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।